की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे, फिर हम प्रोटेक्टर, इसको जो हम लोकल लैंग्वेज में डी बोलते हैं, इससे खिलाएंगे। इसके लिए हमें एक प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल और प्रकार और एक स्केल यानी फुटा, इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम प्रकार में पेंसिल इस प्रकार डालेंगे कि ये नोक और ये दोनों बराबर हो। फिर एक लाइन लगाएंगे ए और बी। फिर हम प्रकार ऐसे होता है, चाहे जितना भी खोल लें, चाहे इतना भी खोल सकते हैं हम, इतना भी, लेकिन नॉर्मल पेज के हिसाब से हमें खोल लेना है जितना भी। और प्रकार की नोक बिंदु ए पे रखनी है और एक चाप लगा देनी है इस प्रकार, ठीक है। अब प्रकार चेंज नहीं करना है, जितना खुला है उतना ही खुला रखना है। अब प्रकार की नोक जहां हमने चाप स्टार्ट की थी वहां से करके इस चाप पे एक कट लगाना है। तो ये जो कट लगेगा, अब इसको यहां से हम और इस कट को बिल्कुल सीधा मिला देंगे। ये जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 60। पहली चाप, एक चाप लगाएंगे 60 डिग्री की होती है। ध्यान ये रखना है, प्रकार हमें ज्यादा कम नहीं करना है। एक बार जो प्रकार कर लिया, ए बिंदु पे प्रकार की नोक रखी थी, जब जितना खुला था उतना ही प्रकार खुला रखना है। अगला, यदि हमें 120 डिग्री का कोण बनाना हो तो हम क्या करेंगे? प्रकार खोल लेंगे किसी भी आकार का एक का, और हम इस प्रकार से चाप लगा देंगे। फिर हमें पता है पहली चाप लगाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बना था? 60 का, और दूसरी लगाएंगे 60 और 60 120। तो यदि 120 डिग्री का कोण बनाना हो तो हम दो चाप लगाएंगे और सीधी रेखा खींच देंगे। ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 120 डिग्री का। अब यदि हमें 30 डिग्री का कोण बनाना हो तो वही है, प्रकार एक बार जितना खोल लिया उतना ही खुला रखना है एक कोण के लिए। हम इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं, मैं अब बढ़ा के दिखा देता हूं आपको। कोण वही बनेगा, जैसे इतना बड़ा कर लेता हूं मैं प्रकार को, उनसे ज्यादा है तो हम एक चाप लगाएंगे यहां इस रेखा से टच करते हुए, इस प्रकार एक चाप लगा लेंगे। अगर प्रकार ज्यादा खुले, लेकिन प्रकार खुल, अब प्रकार इतना ही रखना है। हम एक चाप लगाएंगे तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का, लेकिन हमें बनाना है 30 डिग्री का, तो हम इसे डॉट कर देते हैं। डॉट डॉट डॉट, भैया हमें नहीं बनाना था, ये बन गया 60 का। 60 बनाना है 30 का, तो 30 होता है 60 का आधा। तो हम यहां पे फिर दोबारा प्रकार रख के इस चाप को आगे ले आएंगे। अब 60 वाले जगह पे हम प्रकार रखेंगे और इस जो चाप लगी थी इसको काट देंगे, तो इसका बिल्कुल आधा हो जाएगा। अब यहां से ए बिंदु से कटे हुए को मिलाएंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण था 60 डिग्री का और 60 का आधा होता है 30 डिग्री। इस प्रकार 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। आगे हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें कितना है भी प्रकार खुला रखना है, ए बिंदु पे रखना है और ये चाप लगा देनी है इस प्रकार। तो पहला कोण लगाएंगे 60 डिग्री पे, दूसरी चाप लगाएंगे तो वो बनेगी 120 डिग्री की। दूसरी चाप 60 डिग्री वाली पे रख के और फिर दूसरी चाप लगानी है। तो 90 का कोण बनाने के लिए हम 60 डिग्री वाली चाप पे रख के ऊपर ऐसे एक चाप लगाएंगे, फिर 120 डिग्री वाली पे हम रखेंगे बिल्कुल नोक वहीं पे, और इसको हम काट देंगे। तो कटी हुई भाग को सीधा ए बिंदु को हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। क्यों? क्योंकि 60 का हो गया था और ये 60 डिग्री था, 60 का आधा किया हमने 30 डिग्री,
तो 90 60 यहाँ तक, 30 यहाँ, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम बनाना सीखेंगे 45 डिग्री का कोण। जल्दी से एक चाप लगाएंगे हम। 90 डिग्री का बनाएंगे क्योंकि 45 डिग्री 90 डिग्री का आधा होता है। हम पहले 90 डिग्री का कोण बना देंगे, लेकिन अब हमें 90 बनाना नहीं है तो हम इसको डॉट 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 कर देंगे। हमें बनाना 45, हमें पता है 45 90 का आधा होता है। अब ध्यान रखना है प्रकार 90 के डिग्री तक खोलना है। 90 डिग्री यहां आता है, देखो यहां तक का खोलेंगे क्योंकि ये आधा करना है। आधा करना है तो हमें पूरा उतना ही प्रकार खोलना पड़ेगा जहां 90 की चाप लगी है। 90 की यहां लगी है, इसको आगे ले आएंगे, इसको 90 वाली जगह रख के इसको काट देंगे तो ये 90 का आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। ये हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। आशा करता हूं समझ आ गया होगा बच्चों। नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं प्रोटेक्टर का, यानी डी का। डी में दो प्रकार के कोण बने थे, एक ऊपर लिखा होता है, एक नीचे। कोण बराबर होते हैं ये, तो हमें कोई कोण मापना है तो हम बिल्कुल बीच में, ये बीच पॉइंट होता है, इसको कोण वाले पॉइंट पे रखते हैं। जैसे यहाँ है ए, तो मैं इसको ए रखूंगा बिल्कुल ए पे, और यहां देखते हैं हम ये कितने डिग्री पे बना हुआ है। तो हम हमें पता है 90 सीधा होता है, तो नीचे वाले देखेंगे हम, नीचे वाले तो ये कितने पे आ रहा है, ये 50 पे। कितने पे आ रहा है, 50 पे। तो ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 50 डिग्री का। अगला कोण मापेंगे बिल्कुल बीच में, ए पॉइंट, जहां कोण का पॉइंट है वो इस बीच में रखेंगे हम। बीच में रख दिया, और जो ये लाइन है, ये जो लाइन है सीधी, ये बिल्कुल इस लाइन पे रखनी होती है, कोण की एक लाइन पे। तो बीच में रखा, हम बिल्कुल इसको मिला देते हैं। अब हम देखते हैं ये कोण कितने का बना, कितने पे है, 110। तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 110 डिग्री का। अगले कोण को देखेंगे, बीच वाला भाग बीच पे रखेंगे बिल्कुल कोण वाले पे। ये लाइन बिल्कुल ये सीधी इस लाइन पे कर देंगे, ये लाइन बिल्कुल सीधी इस लाइन पे करेंगे। तो ये कोण देखो कितने का बना, 20। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 20 डिग्री का। जिस प्रकार हम माप रहे हैं उसी प्रकार हम कोण बना भी सकते हैं। कोई भी एक लाइन लेंगे, सॉरी स्केल की सहायता से ले लेते हैं। कोई भी एक लाइन लेंगे, ए बी, ये पॉइंट बिल्कुल बीच में और ये लाइन सीधी इस रेखा पर। अब हम जो मर्जी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 180 डिग्री तक का कोण हम इससे बना सकते हैं। जितने डिग्री का कोण बनाना है उसी पे हम निशान लगा देंगे। 60 का बनाना है, 70, 80, 90, 100, 110। तो बच्चों पेपर में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकार के द्वारा बनाना। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रकार के द्वारा कोई भी दो कोण 60 डिग्री का है, 120 का है, 30 का है, 90 का है, 45 का है, बनवा के देखे जाते हैं। तो आप इनका अभ्यास जरूर करें, ये आपके पेपर में जरूर आता है।